आपके चैप्टर का नाम है परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले हमने जानना है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऐसी मार्केट, ध्यान से सुनना, शुरुआत है अभी। ऐसी मार्केट जिस मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर हों, उस मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। मान लो जैसे सब्जी की मार्केट है। सब्जी की मार्केट में बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर होते हैं। ऐसी मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जा सकता है। और इसके अंदर जो बेचने वाला सामान होता है वो सिमिलर नेचर का होता है। सिमिलर नेचर का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं जो सेम हों। इस तरह के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जो देखने में सिमिलर हों। इस तरह की मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। इसका ना बीच में से मीनिंग बनता है। ये पूरा पैरा दिया हुआ है, इसका छोटा सा बीच में से मीनिंग बनता है। यहाँ से है, परफेक्ट कंपटीशन इज़ द सिचुएशन in the market where there are large number of competitors of the product and none of the competitor has control over the price of the commodity। बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर होते हैं और किसी भी सेलर और बायर का कंट्रोल नहीं होता मार्केट के ऊपर। मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा वही उस सेलर को बेचना पड़ेगा। बीच में है, मैं निशान लगा के आपको भेज दूँगा, उतना ही आपको लिखना है। दोबारा देख लो। परफेक्ट कंपटीशन इज़ दैट सिचुएशन इन द मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड नन ऑफ द कॉम्पिटिटर हैज़ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनके प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। और जो प्राइस डिसाइड होता है ना प्रोडक्ट का, वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो एक करियाने की दुकान है। करियाने की दुकान देखो, हर किसी भी गांव, किसी भी शहर में चले जाओ, सबसे ज़्यादा आपको करियाने की दुकानें मिलेंगी और उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होती हैं और सामान ख़रीदने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है, मतलब हर कोई यूज़ करता ही करता है। अब चीनी के रेट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर रेट हैं। शुगर के जो रेट हैं वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होते हैं। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होते हैं। जो मार्केट में रेट चल रहा होगा वही मार्केट में शुगर का रेट होगा। इस तरह के कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। तो यही 2 या 3 लाइनों का मीनिंग है, आपको याद रखना है इसको। उसके बाद आपको इसके करने हैं फीचर्स, कंडीशंस, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगले पेज पे गिवन है। हाँ जी, सबसे पहले फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। हाँ जी, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ फर्म और सेलर। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फर्म और सेलर होते हैं, मतलब बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे सेल करने वाले होते हैं। क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो और बेचने वाले भी बहुत होते हैं जो सेल भी ज़्यादा हो जाए। द नंबर ऑफ फर्म सेलिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ so large that any increase or decrease in the supply of one particular firm makes no difference to the total market supply। इनका कहने का मतलब है कि इतने सारे सेलर अवेलेबल होते हैं ना, चाहे एक सेलर भाग भी जाएगा ना, एक सेलर फर्म एक मार्केट को छोड़ के भी चला जाएगा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सब्जी की मार्केट में सब्जी की इतनी सारी दुकानें होती हैं, एक आधा सब्जी का जो सेलर है वो चला भी जाएगा ना, तो मार्केट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि और बेचने वाले बहुत सारे हैं।
तो इस तरह की कंपटीशन मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसके अंदर सेलर जो होते हैं वो बहुत बहुत सारे होते हैं। सेकंड इसका फीचर है लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स। इस तरह की जो मार्केट होती है उसके अंदर बायर्स भी बहुत सारे होते हैं, मतलब ख़रीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा प्रोडक्ट बेचा जाता है, मैंने अभी बताया सब्जी का या करियाने का काम होता है जो, ऐसा प्रोडक्ट बेचा जाता है जो नॉर्मली डेली डेली यूज़ में मतलब आता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो ख़रीदने वाले होते हैं वो भी तो बहुत सारे होंगे। अब करियाने का सामान है, लगभग सभी घरों में यूज़ किया जाता है। Not only the number of seller very large, also the number of buyers is very large. Accordingly, like an individual firm and individual buyer is also are not able to influence price of the commodity. अगर मान लो आपने करियाने का सामान लेना छोड़ दिया तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बतेरे हैं ख़रीदने के लिए, दुनिया पड़ी है, करियाने का सामान तो किसी न किसी ने ख़रीदना ही है। तो लार्ज नंबर ऑफ़ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर होते हैं, दोनों बहुत सारे होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका है, इसका फीचर है होमोजेनियस प्रोडक्ट। इस तरह की संस्थाओं के अंदर जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मीन्स होता है मिलता जुलता जो प्रोडक्ट होता है वो बेचा जाता है। ऑल सेलर एंड सेल आइडेंटिफाई यूनिट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। इट मीन्स दैट buyer will have no reason to prefer the product of one seller to the product of another seller। सेम प्रोडक्ट बेचेंगे, आपके पास कोई रीज़न नहीं होता दूसरे का प्रोडक्ट ख़रीदने का। अब सब्जी का काम करता है कोई, सब्जी की 4-5 दुकानें हैं, सब्जी तो लगभग सबके पास सेम ही मिलेगी ना। थोड़ी बहुत क्वालिटी का इशू होता है, अभी एक के पास थोड़ी अच्छी मिल जाएगी, एक के पास थोड़ी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस संस्था के अंदर जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वो किस नेचर के होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है लगभग समान होते हैं, सेम होते हैं। तो ये तीसरी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। जो बायर और सेलर होते हैं ना उनको मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। अब करियाने का सामान ही लगा लो आप एग्जांपल के तौर पे, करियाने के सामान की रेट जो होंगे वो सबको पता होते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो ख़रीद के लाते हैं सभी। लेकिन हर चीज़ के रेट आपको पता नहीं होंगे। नॉर्मली करियाने का सामान हो गया, सब्जी होगी, तो इनके रेट आपको नॉर्मली पता होते हैं। तो ये इन परफेक्ट नॉलेज होती है बायर सेलर दोनों को। ये इसकी चौथी विशेषता है। पांचवी इसकी विशेषता क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। इस तरह की संस्थाओं के अंदर जो फर्म होती हैं उनका फ्री और एंट्री और एग्ज़िट होता है, मतलब कोई भी फर्म को छोड़ के और कोई भी फर्म को में एंट्री कर सकता है कभी मर्जी। तो ये इसकी पाँचवीं विशेषता है। अब सब्जी का काम किसी ने स्टार्ट करना है तो ना तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगता है, ना उसको फर्म को छोड़ के जाने का इतना लोगों को बेनिफिट मतलब नुकसान नहीं होगा। आपने मान लो सब्जी का काम करना है तो खोल सकते हो, सब्जी का काम कर सकते हो, नॉर्मल काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी संस्थाओं में फ्री एंट्री और एग्ज़िट होती है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी फर्म में आ सकता है, कोई भी फर्म को छोड़ के जा सकता है। तो ये हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक है वो होता है। थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं।